अरे हुनर के अपने किए परीक्षा, कला से भलान भैले तीनों रहे गरीब। क्या बात है। तीनों यार की भैले इच्छा, हुनर के अपने किए परीक्षा, कला से भलान भैले तीनों रहे गरीब। अब अगर जानला कि गरीबी में जब आटा कील हो जाता, वो गरीब लोगन से पूछा कि लड़कियां बच्चा पढ़ाऊ लिखाऊ खेती बाड़ी, दो वक्त की रोटी को मांग हो जाती है, लेकिन मार सब कव्वाली की टुकड़म कहना बा कैसन। सब कुछ हमें अल्लाह का बंदा कोई कहता है, सब कुछ हमें अल्लाह के दिल पर न दिया। सब कुछ हमें अल्लाह के अरे दिलवर न दिया है। कुरान अरे कुरान मदीने के पैगंबर ने दिया है। लेकिन इसी भाव में कहना है कवि जी ने बड़ी सुंदर लाइन लिखी का, कारीगरों ने कारीगरी कर दिखाया है। कहानी की शुरुआत बा, कैसन कहानी बा, केकर कहानी बा। और ये प्रमादनी सम्मानित 251 रुपये देखिए सम्मान किए भारत अंकल जी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। कहना बा कहानी पे गौर करिएगा। आज सतयुग की कहानी मैं सुनाती हूँ, आज सतयुग की कहानी मैं सुनाती हूँ, बढ़ई दर्जी रहे सोनार मैं बताती हूँ। की रही गरीबी से परेशान रही, कलबा की रही गरीबी से परेशान रहे, धन दाने को खाने से ये कहानी के पहले समझा। सतयुग की कहानी, उस सतयुग में 3 दोस्त रहे, 3 दोस्त 3 जाति के। पहला बढ़ई, दूसरा सोनार और तीसरा दर्जी। तीनों में अपरंपार दोस्ती। जानला बढ़ई अगर खाना ना खाए मजाल बा की दर्जी खाना खाई ली। सोनार को तो बात ही जिन छुप पूछा
कहानी पे गौर करिए ये भैया। तीनों दोस्त बड़े गरीब थे, जोन गांव में काम धंधा करो। पहले जमाना में कई आना चलत रहे, 10 आना, 5 आना, 20 आना, 50 पैसा, 2 आना। वो 2 आना में पूरा परिवार बढ़ाई सोनार दर्जी लखत रहे। एक दिन की बात है ये भैया, बढ़ाई सोनार से कहा कि जाना भैया आवाज चली परदेश। अब परदेश में ड्यूटी करा, पैसा कमा, घरे भेजब, मलकिन लड़कियां पढ़ाई है, बच्चा पढ़ाई है, साथ में एकदम माल अटारी बन जाई, खेती बाड़ी जो झुरात बा एकदम हरा भरा हो जाई। अब यार सोनार कहन अगर दोनों जने विचार बनावत हैं कि हम परदेश जाब। परदेश जाने के लिए जब तैयार हो गए, एक वन मिला, जंगल। जब जंगल में रास्ता मिला, जंगल में सुताई लागे, अपन अपन बैग रखें, सुताई जब लागे ऐसे मुड़ खजुआवत बढ़ाई सोचत है, ऐसे हाँ ऐसे घाम लागत रहा, खजुआवत सोचत है परदेश चलत ही, इस शरीर के कोनो भरोसा नहीं बा, इस जिंदगी के कोनो भरोसा नहीं बा, कब मर जाई कब बच जाई। इस जंगल में ऐसा काम करके चलब कि पूरा हिंदुस्तान, पूरा देश सोचेगा। तो दर्जी कहा था बड़ाई भैया तू ही पहले काम करा, देखो काम करो तुम मार सबका। गीत के बड़ा बढ़िया संकेत कैलन। सावन के महीना में पटना चढ़ा भा, राधा रानी दौड़त दौड़त आई, ललिता से कहा कि सखी पटना रोक दिया। तो ललिता कहा कि पटना ना रुकी, पहले अपने कान्हा के बुलावा तब पटना रुकी। राधा बुलावा थी कैसे, झूला झूला नया जा बोलावे राधा प्यारी। तो रसरी पटरी पर चढ़ा जा बोलावे राधा प्यारी। लेकिन इसी भाव में कहना है, उस जंगल में बढ़ाई अपन बसुला ले लिए, जाके चंदन की लकड़ी काट कर उस जंगल में एक काम करते हैं। क्या और ये प्रमादली सम्मानित मोछा ठाकुर की मम्मा ये दादूपुर की धरती से बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद की कामना। लेकिन बढ़ाई क्या करे तो गौर करिएगा। तब बढ़ाई लकड़ी सुगर मंगावे बनावे सुंदर नारी। उस बीचों बीच जंगल में लकड़ी काट के एक लकड़ी की मूर्त बनाने लगे। और कैसे बनावा थी, सर हाथ पाँव वो नैना अधरन पर बोले मैना। सहारी दहिया सुघर सवारी बनावे सुंदर नारी। सारी दहिया मतलब वो लकड़ी काट काट के बसुला से एक लकड़ी की मूर्त बनाने लगे।
इस शरीर की एक अंग बना के तैयार कर दिए। हाथ गोड़ होंठ निकुरा कान मतलब पूरा सिस्टम बना के तैयार कर दिए। लकड़ी की मूर्त बन के तैयार हो गई। लेकिन दर्जी सोचा ही कि अगर हम एक कपड़ा पहनाई दे तो जान ली बड़ी टाप लागी। हाँ बहुत अच्छी लागी तो बढ़ाई कपड़ा सियती मार सब कहना बा कैसन। कौन दुल्हन कहे हम प्यार करम दिलदार, हम प्यार करम दिलदार भरतार सिलावा देता। लेकिन दर्जी कपड़ा सिलता है कैसे? सिले चलिया बूटेदार, सिले चलिया बूटेदार पहनाई दिया दर्जी गुजरी के। पहनाई लहंगा और चुनरी जल दिया नगीना और मुनरी। सोनार जब की बारी आई तो सोनार अपन जितना गहना बनाए रहे बाजू बंद कमर करधन पाँव पैजनिया मतलब मेहरारू के जितना गहना रहा था फुल बनाए रहे। कहें दर्जी अगर कपड़ा पहनाए दे तो हम सोना चांदी एक लाद दे। सोना रहू ना किया यबार, सोना रहू ना किया यबार हो यबार पहनाई दिया दर गुजरी। कपड़ा पहना दिए गहना गिठी पहना दिए। बीचों बीच जंगल में वो लकड़ी की मूर्त बन के एकदम तैयार हुई है। अब जान ला ओका इतना बढ़िया बनाई दी है जो इंद्रलोक में जो अप्सराएं नाचती है जान ला फेल हो गई। जब बढ़िया बनाए कि सवार के खड़ा कर दी है तो तीनों जो ने सोचन जब लगे से देखे में इतनी सुंदर लागत बिया चलावा चली 10 कदम दूरी चली देखी कितना सुंदर बा। बढ़ाई सोनार दर्जी गए 10 कदम दूरी देखे लागे भैया हे भैया हे पतर को बहुत सुंदर बा बहुत अच्छी बा। तबले हुई पिचवा में एक घटना घड़ी है। कहना बा कैसन? गुजरिया एक बनौले सुंदरी बढ़ाई सोनार दर्जी कैरन कारीगरिया। बीचों बीच जंगलवा में रास्ता में वो लड़की खड़ी बा लकड़ी की मूर्त तो बगली से पंडित महाराज पूजा पाठ बगली गांव रहन पूजा पाठ सुनाई के दान दक्षिणा लाई की जोली में लटका के चलावत रहे। लेकिन वो पंडित जी का भगवान भोलेनाथ आशीर्वाद दे रहे हैं वरदान दे रहे हैं कि जवन रास्ते में तोहका मेहरारू मिली 6 महीना के बाद जवन रास्ते में तोहका औरत मिली उसी के साथ में तुम्हारी शादी हो जाएगी। जब वो लकड़ी की मूर्त रास्ता में देखें तो पंडित जी का मन बदल गया। अब भगवान जी का वरदान याद आई हुआ कि हमका वरदान दे रहे हैं कि 6 महीना बाद जवन रास्ते में मेहरारू मिली उसी के साथ मेरी शादी हो जाएगी। अब देखता ही मान लकड़ी की मूर्त को पंडित जी का मन बदल गया कि हमार पंडिताइन खड़ी बाटे और जाए के बगली से कहीं पंडिताइन ए पंडिताइन बोला बोला एक आखिर बोल दे हमार सपना पूरा हो जाए। और लकड़ी की मूर्त ऐसे टुकुट टुकुट ताकत खड़ी बा। हाँ तो पंडित महाराज कहा एक गीत लग गई। ये गीत के
जब शादी ब्याह होई दुल्हन अपने ससुरे जाए तो ससुरे में नन्ना देतना ले पूरी इतना बुनिया लिया के भौजी के आगे रख दिए, ला भौजी खा, ला भौजी खा। अब भौजी सोचे कि नवा नवा घवना, हाँ अब पता नहीं हाँ व्यवस्था बा कि नहीं। अब भौजी तनिक मना करे लागिन, अन्ना दिया कहा काटा 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 ये भौजी काटा हो काटा काटा। हमें कहा गथवा त गेहूं के पिसना महुआ के बेलना मचाए घमसनवा अरे मैदा सनाई की आटा हो काटा 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 ये भौजी काटा हो काटा काटा। पंडित महाराज उ लकड़ी की मूरत से एक बात कही, बोला बोला हमार पंडिताइन अगर ये काखर बोल देबू कि का बा तो हमार करेजा हरियर हो जाए। तो पंडित कहीं बोला 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 गुजरिया बोला 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 गुजर बोला 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 गुजरिया बोला हो बोला बोला अखिया के कजरा से पदरा लजाए मथवा की टिकुली से जिया लल जाए अरे मुहवा से कुछ तू बोला हो बोला बोला। पंडित महाराज बुलावत परेशान हुए लेकिन लकड़ी की मूरत नहीं बोली। उसके बाद गौर करने वाली बात है, बुलावत बुलावत परेशान हुई गए। अब पंडित महाराज कहन जब बोला थी नहीं बा तब हाथ पकड़ के लिया जब अब बढ़ाई सोनार दर्जी उ लकड़ी की मूरत खिल्ला ठोक ठोक के हाथ गोर जोड़े रहन और जब हाथ पकड़न पंडित महाराज अब दूरिया तीनों जो ने देखा था ई पंडित का करत बाटेन इनका असली नकली कुछ सुझाते ही नहीं बा। तो सोनार कहा था कि ऐसा नजारा देखे रहा है भैया कि पंडित जी का लागत बा मन डोल गया बा। पंडित महाराज जब हाथ पकड़ेन केहन चलती नहीं क्या तब हाथ एक खिला ढील हो गया और हथवा हो गया ऐसे टेढ़। तीनों जोन बोल पे पंडित जी रुका 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 रुका। अब पंडित जी अपन धोती बटोल लेहन केनी कबाब में हड्डी कैसे आई गई। अब बड़ाई कहाँ देन कि जाना भैया जाना पंडित जी। अरे तू का ये सब फालतू परेशान हवा। पंडित चूनी ऐठा तेन कह दे एमा पंडिताई नहीं एमा पंडिताई नहीं। भगवान भोलेनाथ वरदान देन की छठवें महीना में जो रास्ते में मेहरारू मिली हुई हमार ब्याह हो जाई ते हमका रास्ते मिले हैं ते हमार मेहरारू है। भलाई सोनार दर्जी कहे ने पंडित जी इम भलाई बा कि जौने रास्ता से आई वही रास्ता से जा नहीं जमन लाते मुका मारब जमन लाते मुका मारब होश ठिकाने आ जाई।
तीनों जने गरमाई गए तोहरी पंडित की। लेकिन है भैया तीनों जने मिल के पंडित के भगावत ही कैसे गीत लगे। कौन दुल्हन कहे कुकुरुकू मुर्गा बोले छोड़ी दा कलाई जी, छोड़ी दा कलाई जी, लाज हमर यावे सैया भोर होई जाई जी। और ये परमादरी सम्मानित दादाजी की ओर से संगम लाल पाल भाव को समझते हुए 50 रुपये देखिए सम्मान किए। बहुत बहुत प्रणाम आशीर्वाद की कामना। तीनों जने पंडित महाराज से कहा है क्या कहा है तीनों मीत बोलाई लागे, तीनों मीत बोलाई लागे, इही में भलाई जी, इही में भलाई जी, छोड़ के गुजरिया पंडित चली जा परई जी। तीनों जने बड़ा ही सुनार दर्जी पंडित महाराज से कहेंगे तोरे हाथ जोड़ी, तू जो ने रास्ता से आई यहाँ वो रास्ता से चला जा। लेकिन उस समय बड़ा ही सुनार दर्जी एक बात कहन कि जो ने रास्ता से आई यहाँ वही रास्ता से जाओ। पंडित महाराज तीनों जने से कहन कि हम ऐसा ना जाओ, बिना अपने पंडितान के ले ना जाओ। कहन का करे चाहत हुआ कहन से हमारे बियाह कराई दा हम इनका लिया जाई। लेकिन नहीं भैया उस समय तीनों दोस्त कहने लगे पंडित महाराज अगर भगवान का सच्चा पुजेर है तो भगवान भोलेनाथ की धरती पे बुलावा तब हम जाने कि तू उनके सच्चा भक्त आया। तो पंडित महाराज कहन कि हम चली जाप करी उनका बुलावाई में और तू हमारे मेहरारू लेके फरार हो जा। ना 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 हम वचन देते ही, हम वचन देते ही कि लकड़ी की मूर्त है और ये चलने की लायक है और ना ही ये बोलने की लायक है, ये यहीं पर रहेगी। अब पंडित महाराज बगली झोला झंडी रख के ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय अब जाप लगावे लागेन। अब भगवान भोलेनाथ का आसन डगमगाई लगता है मेरा भक्त पंडित याद कर लिया है। अब भगवान भोलेनाथ एक ब्राह्मण के रूप में पंडित के बगल प्रकट हो गए। कहने लगे बोलो भक्त पंडित क्या बात है। अब बड़ा ही सुनार दर्जी की निगाह पड़ी कि ये ब्राह्मण के रूप में कौन है। तब तीनों जने कहा या बोले बोले सार एक पंडित रहा दू ही पंडित हो गए। अब सार ये बियाह करी कि बियाह करी। तब तीनों जने कहें कि भगवान भोलेनाथ ऐसे नहीं रहती, गले में सांप, जटा में गंगा, माथे पे चंद्रमा और हाथे में डमरू। तब पंडित महाराज हाथ जोड़ के कहा कि हे भोले बाबा हमारी इज्जत तोहरे हाथे में बा, अब तू असली रूप में आवा नहीं हम रलुआ रह जा, हम रलुआ रह जा। अब भगवान भोलेनाथ प्रकट होन कहन बोलो पंडित क्या बात है। तब पंडित इशारा कहन कि देखा था मेहरारू हमार खड़ी बा, देखा था हमार मेहरारू खड़ी बा। ये तीनों जने कहा थे कि तुम्हार मेहरारू ना माँ आप ही बताओ हमका वरदान दे रहे हैं कि 6वें महीना में जो रास्ते में मेहरारू मिली वही कमा वही साथ हमारी शादी हो जाई। तब भगवान भोलेनाथ कहन अच्छा ये बात है, लगता है पंडित जी गड़बड़ा गए। अब भगवान भोलेनाथ उस लकड़ी की मूर्त को देखते हुए एकदम आ कर दिए ये कौन कारीगर बनाया है। इंद्रलोक की अप्सराएं ऐसी नहीं है, इतनी सुंदर लाजवाब लड़की कौन है। बड़ा ही सुनार दर्जी गहन भगवान भोलेनाथ के चरणों में गिर पड़े, कहने लगे प्रभु मैं आपका साक्षात दर्शन पाके धन्य हो गया। भगवान भोलेनाथ कहने लगे आप लोग का परिचय, पूरी परिचय बताने लगी कि इसको मैंने बनाया है। भगवान भोलेनाथ कहा कि तू क्या चाहत है। तब बड़ा ही सुनार दर्जी कहने लगे मैं चाहता हूँ इस लकड़ी की मूर्त में जान डाल दो। ये हंसने लगी, बोलने लगी, चलने लगी।
तब पंडित जी सुने कहा जब चले लागी बोले लागी तो हमारा जुआल खाई जाई। तब हमें का साथी लिया जब भगवान भोलेनाथ हुई कमंडल से अमृत जल निकाले छाला और छिड़क दिए और लकड़ी की मूरत असली सूरत में बदल गई। जब वो डोले लाग चले लाग बोले लाग तो पंडित महाराज कहे इतनी देरिया बोलाए नहीं बोलिन और काज निका प्रभु जी कह देन बोले लागिन डोले लागिन चले लागिन। भगवान भोलेनाथ याद दिलाए कि याद करो पंडित मैंने आपको वरदान दिया था कि रास्ते में 6वें महीना में जो तोका औरत मिली उसके साथ में शादी होगी। अरे पगले ये तो एक कारीगर लकड़ी की चंदन की लकड़ी से इसे संवारा है और मैंने अपने शक्ति से इसे जिंदा किया है, इससे तुम्हारी शादी नहीं होगी। तब पंडित कहेंगे तब हम रणुए रह जावे क्या ना 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 अभी 6 महीना नहीं हुआ है। मैंने कहा था किसी औरत के गर्भ से जो लड़की पैदा होगी उसके साथ में तुम्हारी शादी होगी। तब चूनी ऐठत कहा अच्छा ये बात बा हम ख्याल ही नहीं करे कहन ऐसा ना रास्ता पकड़ा अजा तू। तब बढ़ाई कहा अगर पंडित महाराज का जो जोड़ी नहीं लहन जुआर नहीं खाए तो मैं बियाह कैले अब जान ला देख ला पॉइंट वाली बात बा। तब बढ़ाई कहा हे प्रभु हमारा बियाह करवाई दे। भगवान भोलेनाथ कहा इसे कौन बनाया था? तब बढ़ाई कहा मैंने बनाया था। तब भगवान भोलेनाथ कहा अगर तुमने बनाया तो तुमने जन्माया, अगर तुमने इसे बनाया है तो जान लियो कि तुमने इसे जन्माया है। अगर कोई अपने बहन बेटी से शादी करता हो तो तुम शादी कर लो लेके जाओ। तब शर्म आ गई बढ़ई को और कहने लगे ना प्रभु अनर्थ हो जाएगा इस संसार में, बहन भाई माँ बेटी का रिश्ता अनर्थ हो जाएगा। बढ़ाई बगल हो गई। अब दर्जी सोचा था इतना हम महंगा महंगा कपड़ा पहनाए है उनका जोड़ी नहीं खाए तो महीन लहान हो जाए हमारे। दर्जी कहा भगवान भोलेनाथ से कि हमार जोड़ी फिट बा, हमार जोड़ी फिट बा, हमार बड़का भैया बुढ़ाई गया है हम जवान है, अबे हम जवान है। भगवान भोलेनाथ कहन तोहार बड़का भाई बढ़ई लागई कहन हाँ कहन हमार बड़का भाई से बढ़ के है नैन कहन तोहार बड़का भैया है। मान ला तोहार बड़का भैया बढ़ई गरीब है और तू अमीर है तो अपने बड़का भैया की बिटिया के पहनाई देबा ओढ़ाई देबा खवाई देबा पियाई देबा तो का करबा तू अपने बड़का भैया की बिटिया से बियाह कर लेबा। कह नहीं प्रभु सोनार के हिम्मत नहीं पड़ेगी हम कह दे हमारा बियाह कराई दे। तीनों जने भाग गए। अब यार भगवान भोलेनाथ दिल में ठान के चले इस कन्या की शादी में इंद्रदेव से करवाऊंगा। कैलाश पर्वत पे जब पहुंचते हैं तो माई पार्वती से लोढ़ा लेके बगली में भांग धतूर पीसत है। तो माई पार्वती दुर्या देखिन कहना वाह आवत है वाह दुर्या से उनका दिखाई गए कि जटा छितराए आवत है। हाँ अब भगवान भोलेनाथ आगे आगे वो कन्या पीछे पीछे जब और 10 कदम दूरी है तो माई पार्वती कहे नगवा तो हमार सैया है पिछवा का लाल पियर लौकत बा। जब और आगे आए कहन दा तेरी की अब हमार पत्ता गोल हो वाला बा, हमार सवत आवत बिया, हमारे आँखी किरकिरी लेके आवत है। जब और आगे आए तो भगवान भोलेनाथ डराते हैं माई पार्वती से कि लागत बा कहूँ गड़बड़ न समझ जाए। और दुर्गा माई पार्वती के स्वामी अगर एक को कदम बढ़ाया तो हमसे बुरा क्यों ना होई। कहना अच्छा लेकिन मार सब की एक ही गीत लगे का अखिया लाल पियर गम के लग जरा काली काली अखियां में सोहे लग जरा
लेकिन उस समय भगवान भोलेनाथ को माई पार्वती डांट के कहने लगी कि ये क्या है? शिवाजी धराए देवलों कमा के डगरा, पार्वती ठान दीन घरवा में झगड़ा। भगवान भोलेनाथ कहने लगे पार्वती अन्यथा मत लो, मैं इनकी शादी राजा इंद्रदेव से करवाऊंगा, आप गलत मत समझो। तो माई पार्वती को ही इंद्रदेव से करवाईगा? कहना कहना हम का 1 घंटा का मोहलत दिया, हम जाते ही इंद्रदेव से बतावाई कौन बारात लेके आई है तोहरे कैलाश पर्वत पे और शादी कर ली अपने घर द्वारा लेके जाई। लेकिन गौर करिए भैया, भगवान भोलेनाथ 1 घंटा का मोहलत मांगते हैं, इंद्रदेव के पास जाते हैं, सारी सच्चाई बताते हैं। और जब 1 घंटा से ज्यादा हो गया, माई पार्वती मृत्युलोक के गौतम ऋषि को बुलवा के शादी करवाती है। कैसे? शिवाजी धराए देवलों कमा के डगरा, पार्वती ठान दीन घरवा में झगड़ा। शिवाजी धराए देवलों कमा के डगरा, पार्वती ठान दीन घरवा में झगड़ा। कोई नहीं हमसे गीला करा, गीला करा, गीला करा, जल्दी से हाथ पीला करा, जल्दी से हाथ पीला करा, जिया। गौर करिए ये भैया, भगवान भोलेनाथ और इंद्रदेव बारात लाने में लेट कर दिए और गौतम ऋषि की मृत्युलोक के गौतम ऋषि को बुलवा के माई पार्वती वो कन्या की शादी करवा के विदा कर दी। अब यार 1 घंटा जब ज्यादा हो गया तो भगवान भोलेनाथ साथ में इंद्रदेव बड़ा सुबेते से बारात लेके आए कैलाश पर्वत पे। कहन भगवान भोलेनाथ दूरियत कहन पार्वती कन्या ले आओ। अब माई पार्वती के कस्तू कस कन्या, कन्या जहाँ रही हुआ गए। तब भगवान भोलेनाथ आकर दिए पार्वती तुमने अच्छा नहीं किया, इंद्रदेव ऋषियाई गए। कहन पार्वती जी किससे शादी हुई? कहन मित्रों के गौतम ऋषि से मैंने शादी करवा दिया। और इंद्रदेव गौतम ऋषि के ऊपर खिसिया गए। यही से कहानी की मोड़ लिया तुम्हारे सब चौक में कहना बाका। किसी के हिले नहीं लगी, जेकर जेकर मन ललचन भला नाम यह हिलाई है रख दिया ले शंकर भगवान भला इंद्रदेव तब ऋषिया ने मन में लिए प्रतिज्ञा ठान भला गौतम तोहरे मेहरारू का, गौतम तोहरे मेहरारू का एक दिन ले बैलू कही माँ। बहुत खतरनाक है तो उनके मेहरारू को लूट ले भाई ना। तब किसी के हिल्ला नहीं लगी। भगवान भोलेनाथ अपने मन में सोचे लागन किसी की हिल्ला नहीं लगी, जेकर जेकर मन ललचान नाम यह हिल्ला यह बदे रख दिया ले शंकर भगवान।
तब ऋषियाने इंद्रदेव तब ऋषियाने मन में लिए प्रतिज्ञा ठान, गौतम तोहरे मेहरारू का एक दिन लेबै लूटिमान। किसी के हिले मतलब भगवान भोलेनाथ ने कहा ना ही पंडित के हिले लगिन, ना ही बढ़ई के, ना ही सोनार के, ना ही दर्जी के, इंद्रदेवों के हिले ना ही लगिन। हिले क्या करे लगिन? मृतलोक के गौतम ऋषि के। इसीलिए भगवान उस कन्या का नाम रख दिए थे, किसी की हिले नहीं लगी जेकर जेकर मन ललचान, नाम अहिल्या यह बदे रख दिए शंकर भगवान। भगवान भोलेनाथ कहें जब केहू की हिले नहीं लगी, हिले लगी गौतम ऋषि तो उसका नाम रख दिए अहिल्या। अहिल्या रख दिए। और इंद्रदेव तब ऋषियाने मन में लिए प्रतिज्ञा ठान, मन में इंद्रदेव प्रतिज्ञा ठान लिए कि गौतम तोहरे मेहरारू का एक दिन ले भाई लूटिमान। और इंद्रदेव खूब ऋषियायन और बदला कब लिहन? 12 बजे रात चंद्रमा मुर्गा बन की बोला कुकुरुकू। हाँ, इंद्रदेव मौका पायन और साल रोज आना सुबह 4 बजे गौतम ऋषि का नियम रहे कि 4 बजे भोरारी में गंगा स्नान करेगी। जब 12 बजे चंद्रमा मुर्गा बोल दे कुकुरुकू, तब गौतम ऋषि सोचन कि 4 बज गए बा, अपन कमंडल उठाएं, धोती कुर्ता उठाएं, चल देन गंगा घाटे। अब यार इंद्रदेव गौतम ऋषि के रूप में, हम शक्ल के रूप में आके धोती होती बटोरे चला गए अंदर, मतलब कुटिया के अंदर घुस गए। तो इंद्रदेव आन कहना आई लव यू। हाँ, मुर्गा बोला कुकुरुकू। तब अहिल्या सोचे कि हमार स्वामी है गौतम ऋषि। अब यार जब गंगा घाटे गौतम ऋषि पहुंचे तो गंगा माई एकदम चिल्लाई पड़ी, गौतम ऋषि मेरे तन और मेरे मन को हाथ मत लगाना। गौतम ऋषि कहने लगी क्या हुई माता, क्या बात है, मुझे कोई गलती हो गई? तो माँ गंगा बोल पड़ी कि गौतम ज्यादा तेरी कुटिया में तेरी इज्जत तेरी आबरू लुट रही है। तब गौतम ऋषि के जान ला भी हाँ मुड़े लाख पसीना कपारे चढ़े। अब भगन खूब जोर से जब आयन कुटियम देखें केन छली देखी था, तब इंद्रदेव वही अपन बदला चुकाई के लौटा रहन। तब गौतम ऋषि आ गए, कमांडर से मेरी छाला निकाले और श्राप दे दिए। श्राप दे दिए चंद्रमा को कि तुमने मेरे साथ धोखा किया है। और आज भी आप लोगों ने देखा तुम्हें कि चंद्रमा आज भी दागी बा, चंद्रमा आज भी दागी बा। और अपने धर्म पत्नी को अहिल्या को भी श्राप दे दिए, वो पत्थर की शिला बन गई। त्रेता युग में हाँ इंद्र को भी श्राप दे दिए थे। हाँ इंद्र को भी श्राप दे दिए थे। त्रेता युग में विष्णु भगवान राम का अवतार लेके जो अहिल्या पत्थर की शिला बन गई थी, राम श्री राम के चरणों के स्पर्श से उद्धार हुआ। आखिरी बाम के नाय गुरु घराने के पर्चे राम पंधारी कहते धन प्रभु की माया, राम सिंह गुरु बच्चा यादव लिखे माती की छाया। अरे गुजरिया एक बनौले सुंदरी कहे सोना सुहानी शारद मामा यरिया, गुजरिया एक बनौले लगी ने दी हवा, थोड़ा सा धुआं उठा और आग जल गई। तेरी मेरी दोस्ती प्यारी में बदल गई, तेरी मेरी दोस्ती प्यार में बदल गई, तेरी मेरी दोस्ती प्यारी में बदल गई। दिल लगी ने दी थोड़ा सा धुआं उठा और आग जल गई, तेरी मेरी दोस्ती प्यार में बदल गई, तेरी
दीवाना दिल हुआ दीवाना। नजर जा झूम के आई तुझे चूम के छाने लगा नशा। जिया नजर जा झूम के आई तुझे चूम के छाने लगा नशा। दीवाना मैं तेरा दीवाना। दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है दिल। दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है दिल।